गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामबोध सिंह, इसला यूपी चेयरमैन SLA, आज आपके बीच में इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस एंड मरीन कम इरेक्शन इंश्योरेंस रिस्क पे डिस्कशन करेंगे। और ये अपना टॉपिक इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस है क्या, इस पे समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्लॉट लिया, प्लॉट के बाद उसमें कंस्ट्रक्शन किया, तो आपने कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी लिया कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और उसके बाद मशीनरी कमीशनिंग इरेक्शन का दौर आता है, तो उसमें इरेक्शन ऑल रिस्क कवरेज क्या है वो समझते हैं। और उसमें बाहर से आने वाले मरीन सामान कैसे आ रहे हैं, तो मरीन इरेक्शन इंश्योरेंस भी है जो ट्रांसपोर्ट तक को भी कवर करता है। तो ये सीक्वेंस वाइज है। देखते हैं इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस कवर्स कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग इरेक्शन ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग लिटिल सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स लाइक फाउंडेशन ऑफ मशीन जहाँ पे सेट होगी उसका फ्रेम, बेस फ्रेम और फाउंडेशन सिविल वर्क होते हैं। बाकी मशीन इरेक्ट होगी वो इरेक्शन में जाएगी। और मरीन कम इरेक्शन इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। प्रोजेक्ट प्रिंसिपल मीन्स जो प्रोजेक्ट का ओनर है वो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। प्रोजेक्ट ओनर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है तो अवेल कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड सर्विसेज, वो चाहता है कि अनइंटरप्टेड सर्विसेज मिले, तो उसके लिए ये मरीन EAR पॉलिसी और मरीन MCE पॉलिसी दोनों अवेलेबल है और वो लेते हैं। इरेक्शन ऑल रिस्क में ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे समझते हैं। प्रोवाइड्स कम्प्रहेंसिव कवर फॉर ऑल इंटायर प्रोजेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इरेक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। इरेक्शन ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, बेस सिविल का लिटिल सिविल वर्क्स है, उनको मिला करके द कवर इज फ्रॉम द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ फर्स्ट लॉट ऑफ मटेरियल एट साइट एंड टर्मिनेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है या इरेक्शन कंप्लीट हो जाता है, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग या प्लांट को टेकन ओवर, हैंड ओवर कर दिया जाता है प्रोडक्शन के लिए, तो विच यूर सेल अकर अर्लियर एंड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस पीरियड देयर आफ्टर। ये तो कवर है और इसके लिए इस पीरियड के लिए कवर लिया जा सकता है। स्कोप ऑफ कवर है, पहला मटेरियल डैमेज का कवर है, दूसरा थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का कवर है। मटेरियल डैमेज कवर क्या है, पॉलिसी कवर इज किससे ऑल रिस्क बेसिस है, तो लाइटनिंग भी इसमें कवर है, राइड भी कवर है, स्ट्राइक भी कवर है, फायर भी कवर है। और लीगल लाइबिलिटी में पर्सनल इंजरी कवर है, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर है। पॉलिसी पीरियड क्या है, पॉलिसी पीरियड इसमें थर्ड पार्टी इंजरी भी कवर है। पॉलिसी पीरियड है फ्रॉम अराइवल ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट, जैसे पहला कंसाइनमेंट आया और कमिटमेंट चालू हो गया, वर्क चालू हो गया, विच यूर सेल बी द फर्स्ट, जो पहले होगा वहाँ से लेकर के अप्लीकेबल टिल डेट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी, जब तक पॉलिसी पीरियड है तब तक होगा। या कंप्लीशन ऑफ इरेक्शन, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग वो हो जाए तब भी है। द कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स आर टेकन ओवर बाय ए प्रिंसिपल, या तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो है ना सारा कुछ हैंड ओवर कर दिया गया, टेकन ओवर प्रिंसिपल को दे दिया गया। विच यूर सेल अकर फर्स्ट, जो भी पहले होगा वहीं पे उसका कमिटमेंट पीरियड मतलब इंश्योरेंस पीरियड खत्म हो जाए। टेस्टिंग पीरियड, कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, विदाउट लोड, और हार्ड टेस्टिंग का मतलब लोड दे करके और बीच में देख। चेकिंग ऑफ पार्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी बाय मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोस्टैटिक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ टेस्टिंग अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन में। और यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग पीरियड इज जनरली ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल एंड इरेक्शन पीरियड। जो इरेक्शन पीरियड है, इरेक्शन का जो पीरियड है वहाँ तक उसका कवरेज रहता है, वही लास्ट पीरियड भी माना जाएगा। चेकिंग ऑफ द पार्ट्स, एलिमेंट्स, प्रोडक्शन लाइन्स ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी अंडर फुल और पार्शियल लोड, फुल लोड पे, पार्शियल लोड पे जो टेस्टिंग करके इंस्टॉलेशन को हैंडओवर करना होता है। हैंडओवर करने से पहले, सिम्युलेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन में आने से पहले तक का जो कवरेज है वो कवर हार्ड टेस्टिंग पीरियड का होता है। टेस्टिंग पीरियड इज़ वेरी रिलीवेंट फॉर द इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये बहुत ज़्यादा
जरूरी होते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, यहाँ एडजस्टमेंट सम इंश्योर्ड का हो सकता है। द पॉलिसी इज एडजस्टेबल एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग कमीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेट हैंडलिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूज, कंस्ट्रक्शन कास्ट, डिफरेंस इन प्रीमियम टू बी सुटेबली एडजस्टेड। मेंटेनेंस कवर है, मेंटेनेंस विजिट कवर फॉर एक्सटेंडेड मेंटेनेंस कवर आर टू अल्टरनेटिव्स। मेंटेनेंस विजिट कवर, एक्सटेंडेड मेंटेनेंस कवर। एक्सटेंडेड मेंटेनेंस कवर ले लिया है उसमें, ऑब्टेन्ड बाय द इंश्योर्ड टू कवर लॉस डैमेज टू परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क अकरिंग ड्यूरिंग मेंटेनेंस पीरियड। जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का काम हो रहा है, वो उसके दौरान में भी मेंटेनेंस के साथ साथ वो कवर लिया जा सकता है और मेंटेनेंस के लिए भी लिया जा सकता है। एक्सेस है स्टोरेज एंड इरेक्शन ऑफ क्लेम्स। एक्सेस स्टोरेज एंड इरेक्शन ऑफ क्लेम, स्टोरेज एंड इरेक्शन क्लेम्स, जो स्टोरेज और इरेक्शन के जो क्लेम्स आते हैं उनमें एक्सेस लगेगा। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस पीरियड क्लेम्स में लगेगा, फायर क्लेम्स में लगेगा, एक्ट ऑफ गार्ड पेरिल्स में लगेगा, फायर क्लेम्स में लगेगा, कोलैप्स एंड वर्क्स वाटर में लगेगा। मेंटेनेंस पीरियड में जो क्लेम आएगा उसका भी एक्सेस लगेगा। और एक्सेस सभी में है द मिनिमम एक्सेज अमाउंट, जो मिनिमम एक्सेज अमाउंट होता है उसे जो ना हम नॉर्मल एक्सेज बोलते हैं, और जो पॉलिसी पीरियड में स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, इंश्योरेंस आर जनरली टर्म्ड एज ए नॉर्मल एक्सेज। और डिस्काउंट, प्रीमियम में डिस्काउंट लेते हैं तो एक्सेज को बढ़ा दिया जाता है, तो उसे जो है ना इंश्योर्ड सिलेक्शन एक्सेज अमाउंट हायर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से अगर ज़्यादा एक्सेस ले लिया तो प्रीमियम को लेस करा लेते हैं लोग। रेटिंग स्ट्रक्चर, रेटिंग स्ट्रक्चर है EAR प्रपोजल एंड पॉलिसी फॉर्म्स आर स्टैंडर्डाइज। जो EAR के हैं, MC के हैं, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व वैल्यूज, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं 2500 के ऊपर के, वो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, उन सब के रिस्क लेने से पहले वो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस पे भी कंक्लूशन होती है, देखा जाता है, और वो री इंश्योरेंस हो सकता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब देखते हैं मरीन कम इरेक्शन इंश्योरेंस क्या है। मरीन कम इरेक्शन इंश्योरेंस का मतलब है कि जो पोर्ट से या कहीं बाहर से बॉयज से जो मशीनरी आ रही है उसका पीरियड लेकर के, साथ में इरेक्शन का पीरियड लेकर के, उसको मरीन कम इरेक्शन पीरियड हुआ। और वहाँ पे इरेक्शन ऑल इसका मतलब है कि साइड पे जो मटेरियल पहुँच गया, और साइड पे मटेरियल पहुँचने के बाद से लेकर के कमीशनिंग तक, टेस्टिंग तक, उसके बाद हैंडओवर तक का जो पीरियड है वो थोड़ा सा डिफरेंस है बस। मरीन में ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व है। स्कोप ऑफ कवर है मरीन बॉयज टू इम्पोर्ट्स, मतलब मरीन बॉयज फॉर इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स का बॉयज, आप लोडिंग एट पोर्ट्स, आप लोडिंग पोर्ट्स पे, स्टोरेज एट पोर्ट्स, अदर इंटरमीडिएट प्लेस, कहीं पे पोर्ट्स में स्टोरेज हो रहा है या अदर कोई इंटरमीडिएट प्लेस पड़ा हुआ है, बीच में कहीं पे उन्होंने अपना डिपो बनाया हुआ है, वहाँ पे रखा जाता है। इनलैंड ट्रांजिट, जमीनी, टू साइट ऑफ इरेक्शन इंक्लूडिंग एनी ट्रांसशिपमेंट एंड इंटरमीडिएट स्टोरेज, कहीं बीच में भी कोई स्टोरेज हो रहा है तो वहाँ तक का भी। अनलोडिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग, शिफ्टिंग, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन एट द साइट, ये कवरेज में आएंगे। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एट द साइट ऑफ इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग भी रहेगा। बात वही है कि मरीन में सिर्फ ट्रांसपोर्ट और ऐड हो रहा है, बॉयज और ऐड हो रहा है। सब इंश्योर्ड है, इट इज़ नो वे अल्टर्ड अंडर MC पॉलिसी, यहाँ पे सब इंश्योर्ड अल्टर नहीं होता है। इंश्योर्ड शुड करस्पॉन्ड टू CIF कास्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट प्लस 10% एंड प्लस कस्टम ड्यूटी, देयर इज नो अंडर इंश्योरेंस, इसमें कोई अंडर इंश्योरेंस नहीं है जो डिक्लेयर, और इट इज डिक्लेयर्ड ऑन वैल्यू बेसिस पे डिक्लेयर्ड होती है। सम इंश्योर्ड हो गया आपका, एडजस्टमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, द पॉलिसी इज एडजस्टेबल एट द टाइम, एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग कमीशनिंग, वो टेस्टिंग कमीशनिंग एडजस्टेबल है, वो टाइम पीरियड से पहले हो गया, एडजस्टेबल हो जाएगा, अमाउंट से भी। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द टू बी डिक्लेयर्ड बाय द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेट हैंडलिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूज, कंस्ट्रक्शन कास्ट, डिफरेंस इन प्रीमियम टू बी सुटेबली एडजस्टेड, वो सब का बेस लेकर के एडजस्ट किया जा सकता है। अब इसमें क्लेम कैसे आएंगे, क्लेम क्या होंगे और क्लेम कैसे मिलते हैं, और क्लेम हैं क्या, कहाँ पे लिया जा सकता है। मरीन क्लेम्स में है नॉर्मल कोर्स में
देयर इज नो एक्सेज अप्लाइड टू मरीन क्लेम्स फॉर जनरल कार्गो के लिए कोई एक्सेज अप्लाई नहीं होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट पोजीशन विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मशीनरी, जो भी मशीनरी का टाइप होगा, इक्विपमेंट का टाइप होगा, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन प्लान कैसा है, और ट्रांसशिपमेंट्स एंड इंटरमीडिएट स्टोरेज का बेस लेंगे, लोडिंग अनलोडिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उन सब पे वो सारा जो है ना मरीन क्लेम इन सब पे डिपेंड करता है और उनके साथ रिलेट होता है। अंडर राइटिंग एंड रेटिंग कंसिडरेशन में ये कहाँ से माल आ रहा है, कंट्री कौन सी है, उसका ओरिजिन कहाँ है, मोड ऑफ पैकिंग कैसी है, पर्टिकुलर बॉयज़ क्या है, मोड ऑफ इनलैंड ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में दोनों कैसे हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रेजाइल आइटम्स, रिफैक्टोरी मटेरियल्स में वो भी अलग से लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग या एक्स्ट्रा जो भी प्रीमियम हैं वो कैलकुलेट होते हैं। लिमिट्स पर सेंडिंग डिटेल्स ऑफ बार सेगमेंट ये पब्लिकेबल। रेटिंग है रेट्स एंड एक्सेस फॉर मरीन कार्गो इंश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट मटेरियल्स बोथ इंपोर्टेड एंड इंडिजीनियस, जो इंपोर्टेड है और इंडिजीनियस इंडियन है। डिपेंड अपॉन द टाइप एंड वैल्यू ऑफ कार्गो इन्वॉल्व, जो टाइप एंड वैल्यू टाइप का भी वैल्यू का भी वो जो कार्गो है वो इन्वॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेटिंग का ER रेटिंग कंसिडरेशंस रिमेन द सेम एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर एंड द डिस्क्रिप्शन पर EAR पॉलिसी में पहले से ही वो दिया हुआ था उनका रेटिंग करने के लिए। मैं समझता हूं कि इन्हीं शब्दों के साथ इस टॉपिक को विराम देते हैं और समझते हैं कि आपने MCE इंश्योरेंस और ER इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस थे और MCE इंश्योरेंस और ER इंश्योरेंस है क्या, ये समझ गए होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।